नमस्ते, सुप्रभात आप सभी को। ठंडा ठंडा लग रहा है, चिल्ड चिल्ड सा। कल तो इतनी गर्मी लग रही थी और आज बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा है। और कितना देखो यहाँ पे कीचड़ कीचड़ सा हो गया सारा। रोज़ वो गल रही है ना, बर्फ़ रोज़ गल रही है और रोज़ फिर जम जा रही। अभी माइनस में ही है आज तो, 2-3 दिन बता रहे हैं माइनस में रहेगा मैक्सिमम मिनिमम सारा कुछ। लेकिन ये है अभी मतलब थोड़ा माइनस ही रहेगा, 2-4 डिग्री बस। तो ठीक ठीक सा है, रहेगा, कहने का मतलब ये है। और बाकी मौसम का हाल चाल आपके सामने है। और आज है थर्सडे का दिन। गाड़ियाँ लोगों की सब की ऐसे ही हो रखी हैं, लाल पीली सी, मतलब मटमैली सी, क्योंकि इतना ज़्यादा चिक्कड़ होता है। ये सारा इन्होंने अब धो डालना है। पहले झाड़ू लगाएंगे फिर धोएंगे। तो ये है, ऐसे है कुछ सिस्टम जी। तो चलिए थोड़ा, मैंने कहा आज का मौसम देख लेते हैं। और मौसम तो आपको दिखाई दे रहा लेकिन ठंडा है। और अगर पेड़ों की हरियाली की बात करें तो अभी कुछ लग रहा नहीं है इतनी जल्दी हरे होंगे। ये देख लो, ये कल पिघल रहा था ना, फिर जम गया, ये काफ़ी कम हो गई। चलो ये बढ़िया हो गया, एकदम से पिघले ना सारी। बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाता है और फिर नीचे भी चला जाता है ये बेसमेंट में। ठंडा हो रहा है यार, वो -3 है। तभी मैं कहूँ ठंड ठंड क्यों लग रही है, ठंड ठंड। ग्लव्स पहन ही लेता हूँ भाई। अप्रैल में तो काफ़ी फ्रीक्वेंटली बर्फ़ पड़ती है। ये देख लो, गोल्फ कोर्स बर्फ़ हट गई लेकिन पीली पीली घास नज़र आने लगी। ये देख लो, ये पूरा हरा भरा हो जाएगा ग्राउंड। पेड़ हरे भरे हो जाएंगे, घास हरी भरी हो जाएगी, सारा कुछ हरा भरा हो जाएगा। फिर बहुत सुंदर लगता है ये लैंडस्केप ना, ये जो दृश्य है बहुत ही अच्छे लगते हैं। जगह जगह देखो बर्फ पिघल पिघल के साइडों से भी, वो जो पानी साइडों पे आया हुआ था पिघलने के बाद वो जमा हुआ है, तो आइस बनी हुई है। अभी 2-3 दिन तक मुझे लग रहा है माइनस में ही बता रहे हैं मिनिमम। पेट्रोल वगैरह फिर बढ़ा दिया ना उन्होंने रेट पेट्रोल का। मुझे तो लग रहा है 152-3 था तो 57 हो गया। इसको कराना था यार, सर्विस भी करानी है। ग्लव्स भी नहीं पहने। ये सबसे सुंदर लगती है जब ये वाली लेन, जब बर्फ पड़ती है तो भी और जब गर्मियाँ आती है तो भी। मतलब वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स ऑफ विनिपेग। क्योंकि रेगुलेशंस इतनी है ना यहाँ पे कि चांस रहते ही हैं कोई ना कोई गलती लगने के। जब तुम रोज रोज तुम्हारा काम हो जाता है, फिर जिस रोड पे रोज रोज जाते हो वो तो अलग बात है भी, चलो वहाँ पे कम चांस होते हैं गलती लगने के। लेकिन जहाँ तुम पहली बार जा रहे हो वहाँ तो भाई
गलती लगने के चांस है ही है। गिली गिली हो रखी है रोड इसको पता चल गया, देख लो मैं जैसे ही मुड़ा वैसे ही इसको पता नहीं कैसे पता चला, भौंकने लग गए। आवाज आ रही थी मेरे को, खेलने के चक्कर में होगा देखना। वो देखो डंडा ढूंढ के निकाल के जा रहा है डंडा चल वे बस बस आ जा। पीछे पीछे क्यों आ रहा है, आगे क्यों नहीं आ रहा है? आज पीछे पीछे कह के ले आ रहा है अब नहीं बस। तो दोस्तों मौसम देखो कैसे हो गया, और आज स्नो स्टॉर्म की वार्निंग है। स्नो स्टॉर्म यानी कि बर्फीला तूफान विनिपेग के लिए, विनिपेग के लिए बर्फीले तूफान की वार्निंग। थर्सडे को और फ्राइडे मॉर्निंग तक करे ढेर लग जाएंगे, बर्फ़ के ढेर। बताओ, मुश्किल से हटने लगी थी तो फिर ढेर हो जाएंगे। और इसलिए फिर मैं आज बड़ी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं जब आऊँ रात को काम से तो मेरे को ढेर मिलेंगे आसपास। ये फिर बेटी वाली लेके जा रहा हूँ। क्योंकि ना अब उसमें, अरे यार ये गिर जाता है। इसके भी शीशे गंदे हो रखे इसके भी। और वही है ना, अभी धोने का धुलवाने का कोई फायदा ही नहीं है। अभी देखो ये जो बर्फ है पड़ेगी जो, अभी इसको आइस ना बने सड़कों पे तो फिर इनको फिर मिट्टी फैलानी पड़ती है। अब नहीं पड़ेगी, वैसे तो टेम्परेचर ना 0 के आसपास ही है, -2 डिग्री 4 डिग्री नीचे है। तो अब मुझे लग रहा है कि अब नहीं पड़ेगी। हाँ ये है कि गाड़ियाँ साफ हो जाएंगी, जो गाड़ियों पे पड़ेगी जो, उससे गाड़ियाँ साफ हो जाएंगी। पेप्सी को ये मांगते हैं ट्रक ड्राइवर लाइसेंस वाला, और हमेशा ही इनको कम एंड ज्वाइन आवर टीम परमानेंट बोर्ड लगा होता है। वर्किंग कंडीशन सही नहीं है ना यहाँ पे, प्रेशर बहुत है लोगों के ऊपर। अब ये जो ड्राइवर होते हैं, ये जो सप्लाइयाँ करते हैं दुकानों में, ये बड़े बड़े ट्रक ये ऐसे ही लेके ये जाके सप्लाई करते हैं। और क्यों भाई, क्यों गिर रहा है? और ये नहीं है कि वहाँ पे इनके साथ में कोई वो है, हेल्पर है या कुछ सेल्समैन अलग से है जो लोडिंग अनलोडिंग कर रहा है, खुद ही इनको करना पड़ता है। हालांकि इनके पास टेक्निक्स होती है, मतलब जैसे इक्विपमेंट से होते हैं भी जो हेल्प करते हैं लोडिंग अनलोडिंग में, लेकिन मतलब यह है भी सारा कुछ खुद ही करना है इन्होंने। लोडिंग अनलोडिंग सेल्समैन का काम है, मतलब यही है, समझ लो भी ड्राइवर भी होना चाहिए और बाकी उसको जो है सारी बिल वगैरह जो भी है उसकी भी टेक्निक उसको होनी चाहिए। ये नहीं है भी कल्ला हाँ भी सेल्समैन है तो चल हो गया। दोस्तों कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर, इनडायरेक्टली कनाडा मैक्सिको हो गया, डायरेक्टली नहीं है, लेकिन क्योंकि ट्रंप ने 25% टैरिफ ठोक दिया है बाहर की गाड़ियों पे, जो बाहर बन के वहाँ अमेरिका में यूएस एंटर होती है, बाहर मैन्युफैक्चर होके। तो बाहर कहाँ से मैन्युफैक्चर होके जाती है? कनाडा और मैक्सिको में यही 2 कंट्री हैं, दोनों पड़ोसी, इतने बढ़िया पड़ोसी, सालों साल जिनके रिलेशन रहे एक दूसरे के साथ, इतने फ्रेंडली।
तो फिर नजायज़ फ़ायदा भी उठाया ना लोगों ने। चक्कर ये है, पॉजिटिव जो फ़ायदा था वो तो चलो होना ही होना था, वो तो चलो ठीक है, लेकिन नजायज़ ऐसे कि इलीगल तुम अपने देश के अंदर जो भी हो रहा है, पहले तो चक्कर यही है ना, अपने देश में भी क्यों हो रहा है, वो अपने देश के लोगों का तो नुकसान है ही है ना, जो इलीगल कुछ भी, मतलब जैसे इलीगल ड्रग्स हो गए, इलीगल इमिग्रेंट्स हो गए, तो ये तो परेशानी तो पहले तो कनाडा और मैक्सिको के लिए है ही है, लेकिन जब वो आगे एक्सपोर्ट हो रहे हैं यूएस में, उन माफियाओं के साथ तुम्हारे अगर पॉलिटिशियंस के गठजोड़ है तो उसका जो तुम्हारी जनता तो भुगतेगी भुगतेगी। जनता नशेड़ी हो रही है और कई नुकसान हो रहे हैं। लेकिन भाई जब जिस देश ने, जैसे अमेरिका क्यों भुगते, और पहले जो था जो बाइडन टाइप का, बाइडन शाइडन, अब वो तो चलो ठीक है, वो भी इन्हीं का साथी था, एक ही ग्रुप था, लेकिन अब जो है वो ग्रुप नहीं है, तो अब ये क्यों टॉलरेट करे। बात तो ये है ना, ट्रम्प ग्रुप जो है वो क्यों टॉलरेट करे अब ऐसी हरकतों को। अब उसका नुकसान अब जो है कैनेडियंस को भुगतना पड़ रहा है। कारण ये है, नुकसान भुगतने का मतलब ये है कि कारें, मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो कार कंपनियां क्या करेंगी, स्टाफ कम करना शुरू कर देंगी, है ना। और जब स्टाफ कम होगा तो क्या होगा भाई, बेरोजगारी पहले ही कई तरह की मार मारी हुई है ट्रंप ने, इतने सारे टैरिफ्स के लगा के। जनता और बेरोजगार होएगी तो नेचुरली या बिजनेस जो है दूसरे भी, जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, इंश्योरेंस पे ईआई पे जिएंगे लोग, तो खर्चा कहाँ से करेंगे, वो स्पेंड कहाँ से करेंगे, स्पेंड नहीं करेंगे तो नुकसान तो अल्टीमेटली इकॉनमी का है। और जो ये चौड़े होते हैं कि ट्रंप ऐसे कैसे कर सकता है, उस पर हम भी ठोकेंगे, फलाना करेंगे, तो अब उनको अब लो क्या करोगे, तो मूर्ख है ना लोग भी, मतलब खासकर पॉलिटिशियन, आम आदमी चलो बोले पॉलिटिशियंस ऐसे हैं यहाँ पे कि इस तरह से जो शरेआम कन्फ्रंटेशन में आ रहे हैं। चलो खैर, एनीवेज ये तो है ही है। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको शाम को। हेलो माय गॉड, सो मच स्नो।